हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बूस्टर में सोयल। सोयल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार एसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ के एग्जामिनेशन के लिए, और इससे एक क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को? सोयल। सोयल को हिंदी में मिट्टी सर भी कहा जाता है और उसको हम मृदा भी कहते हैं। हाँ सर कहिए, हाँ बोलिए बोलिए बाबू। बोले कि सर सीडीपीओ में क्या क्या पूछा जाता है। क्लास के बाद बात कर लेते हैं ना, उस पर हम आपको सारा का सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ बता देंगे, ठीक है? बता देंगे जी। आई ओके वोंट सर। मिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे? तो बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टी को। देखिएगा यहाँ पर क्या है। देखो, सबसे पहले मिट्टी को हम लोग समझें, इसमें कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पर देख करके समझना होगा। देखो, सबसे पहले मेच्योर सॉइल क्या होता है, यंग सॉइल क्या होता है, इमेच्योर सॉइल क्या होता है, आपको हम आज की क्लास में बताएंगे ये भी चीज़। वैसे ये चीज़ हम लोगों को ज्योग्राफी में एक अलग चैप्टर में पढ़ना है। और आप लोग एक बात याद रखना कि जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, बेडरॉकिंग सिस्टम जो होता है, मतलब जो मिट्टी होती है, मृदा, वो समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होती जाती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर आज से हजारों हजार साल पहले हर तरफ पत्थर ही पत्थर था। वही पत्थर धीरे धीरे समय के साथ साथ बेडरॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले गए, और वही बेडरॉक धीरे धीरे बदलते गया, अपने लेयर्स को बदला और धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले लिया। और इसी मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगस और साथ साथ में बहुत सारे लार्वाज, केचुआ, माइट्स इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्लांट के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जब ज्योग्राफी की ये स्पेशल क्लास चलेगी उसमें मैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार से समय के साथ साथ वो सब चीज़ चेंज होती है, मैं उसको वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन वैसे अभी के टाइम में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंटेंट का, क्योंकि समझने में हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और साथ साथ चीज़ों को भी हम लोग ग्रैस्प आसानी से कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं इंडिया का, हम लोग इंडिया के मैप से शुरू करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा मैप, वैसे फ़ोन पे आप लोगों को उतना क्लियर तो दिखेगा नहीं, लेकिन वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे लाइनिंग है, आप देख सकते हो इस जगह पे ब्लू कलर का लाइनिंग है, ये एलुवियल सॉइल को बताता है। याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल प्रोडक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो यहाँ इसका जो सबसे पहले पीएच जो लेवल होता है वो 6.4 से लेकर के 6.45 से लेकर के 8.4 के बीच में होता है। तो इसका पीएच आप देख सकते हो, पीएच जो होता है वो एसिडिक और बेसिक को बताता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितना अगर अम्लीय हो जाएगा तो भी वहाँ पे पेड़ नहीं उपज सकते हैं, और क्षारीय होगा तब भी पेड़ नहीं उपज सकते हैं। तो उसको एक बैलेंस वे में रहना पड़ता है, तभी वहाँ पे पेड़ उपजने की चांस ज़्यादा होती है। तो एलुवियल जो सॉइल होता है, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, आप इसके बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जलोढ़ मिट्टी वैसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे नदियों का बहुत बड़ा जाल होता है। तो ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ये जो एरिया है बच्चों, ये इस एरिया में नदियों का बहुत बड़ा जाल है। और यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं, कैस्केड्स हैं, साथ साथ में वाटर का एक ऐसा मीडियम है इस एरिया में जहाँ पर पानी के लिए स्पेशल बारिश न भी हो तब पर भी यहाँ पर खेती हो सकती है। तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी इस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए आप जो ये रेड कॉलम देखा जिसको मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस एरिया में खेती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जो येलो कलर का आप ये टिंट देख रहे हो, ये डेजर्ट का एरिया है। डेजर्ट के एरिया में क्लियर आप एकदम डायरेक्ट एक ही बार में जान लीजिए कि यहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ सॉयल होती ही नहीं है, यहाँ पे सैंड होती है। और यहाँ पर जिस चीज़ की खेती की जाती है वो मैक्सिमम दलहन होता है। दाल की खेती इस एरिया में करी जाती है, और दाल की खेती इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ साथ में जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा सा एक्सेस होता है, 7.6 से 8.4 होता है, इसीलिए इस एरिया में दाल की खेती होती है। नेक्स्ट है हमारा आ जाता है ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? तो आप ये जो लाइट ग्रीन देख रहे हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का कुछ एरिया, यह जो प्रांत है यहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रांत में हमें काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉयल जिसको कहा जाता है। ब्लैक सॉयल कपास के खेती के लिए बहुत अच्छी होती है माना जाता है।
और साथ साथ ही गुजरात में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ब्लैक सॉइल का भी जो पीएच लेवल होता है 6.5 से 8.4 के बीच में वेरी करता है। सबसे ज़्यादा जो होता है 8.4 वाला आपको गुजरात के जगह पे मिलता है। पाकिस्तान का भी ये जो प्रांत हम लोग देख रहे हैं, इस प्रांत में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बस ये। और ये वाला प्रांत, इस प्रांत में भी आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, इसीलिए कपास की खेती इस एरिया में बहुत ज़्यादा की जाती है। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, गदर मूवी अगर आपने देखा था तो आपको देखे होंगे कि उसमें जो हीरो हैं हमारे, वो जो ट्रेन पे लड़ाई करते रहते हैं उसमें रुई जा रहा था, आपको पता होना चाहिए। उसमें रुई की ही मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जा रहा था, और जिस प्रांत से भेजा जा रहा था वो हमारा जो लाहौर का एरिया है, वो लाहौर के एरिया में बहुत ज़्यादा खेती होती है किस चीज़ की, कपास की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, मतलब काली और ब्लैक जो सॉइल होती है वो कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो आप ये जो टिंट देख रहे हो, ये वाला टिंट, यहाँ पे काली और ब्लैक मिक्स सॉइल होती है। मिक्स सॉइल इंडिया के अलग अलग जगह में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, और साथ साथ में देखा जाए मध्य प्रदेश, इधर आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु में मिलती है। उसके बाद जो संपूर्ण रूप से रेड सॉइल होती है, आप देख सकते हो ये जो है पीच कलर मतलब होता है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा नारंगी रंग का जो कलर होता है वो पीच कलर है। तो इस एरिया में आपको मिल जाएगा रेड सॉइल। फिर ग्रे और ब्राउन, माउंटेन सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो ये सब सॉइल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको माउंटेन सॉइल जो होगा वो माउंटेन एरिया में मिलेगा। तो ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, बिहार का कौन सा, चंपारण का, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, उसके बाद इधर सिक्किम के तरफ, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया में हमें पहाड़ी मिट्टी मिलती है, क्योंकि ये जो रेंज है हमारा, ये हमारा हिमालयन रेंज है। तो हिमालयन रेंज होने के कारण ही इधर में हमें पहाड़ी मिट्टी मिलती है। तो शायद आप करीब करीब समझ गए होंगे कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है हमारी, तो वो हमारी होती है जलोढ़ मिट्टी। और इसी कारण से इस एरिया में जो पंजाब, चंडीगढ़ और साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो प्रांत है यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मिट्टी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, ध्यान रखिएगा। इट इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ इमेंस वैल्यू। यह अपार मूल्य की प्रकृति का महान उपहार है। याद रखिएगा, हमारा जो लाइफ सिस्टम चलता है और हम पृथ्वी पर जिंदा है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ सिस्टम। और एक्चुअली इकोसिस्टम हमारे अर्थ का इस प्रकार का है जो हजारों सालों में बना है, और उसमें मिट्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिएगा, अगर मिट्टी ना हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, हम लोग जी नहीं पाएंगे। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं किसके ऊपर में, पेड़ पौधे के ऊपर में और नेचुरल सिस्टम्स के ऊपर में। उसके बाद नेक्स्ट आती है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सॉइल इज एज द मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, तो मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पेड़ उगाने के लिए करते हैं। ऑल्दो इट हैज़ अ डिफरेंट connotation at different time and place and for person engaged in different professions। हालांकि अलग अलग समय और स्थान पर विभिन्न व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए इसका अलग अलग अर्थ और इस्तेमाल भी होता है। देखो, मैं बता देता हूँ, मिट्टी का ही इस्तेमाल कहीं पर हमारे कंट्री में खदान के लिए किया जाता है, कहीं पर मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो पेड़ उगाए जाने के लिए करते हैं, कहीं पर मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग क्या पॉटरी के लिए करते हैं। तो देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे बच्चों अलग अलग चीज़ के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम मिट्टी का जो हमारे में इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, तो वो होता है सिंपल खेती करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल। इसके अलावा अधिकांश जो आर्थिक गतिविधि है, जो भी पैसे से कमाने का जो जरिया होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखा जाए तो वो मिट्टी के ही ऊपर डिपेंडेंट है। दस सॉइल इज द पैवेट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। और इस प्रकार से हम विश्व में देखो, इस प्रकार से मिट्टी विश्व के कृषि और औद्योगिक विकास की हम लोग उसको धुरी भी मान सकते हैं। वैसे हम लोग इसी कहते हैं, एक गाना भी था ना कि मतलब वो कौन था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। तो एक्चुअली क्यों कहा गया है, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज़ है ना जो ना रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, पता चलेगा हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, अगर यहाँ से मिट्टी हटा दो तो पता चलेगा वो विनस बन जाएगा,
और अगर वहाँ पे से और भी कुछ हट और पता चले गैसियस स्टेट में चला जाएगा हमारा प्लेनेट। तो देखा जाए तो मिट्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखा जाए तो आर्थिक विकास में किसी भी कंट्री को बहुत मदद करती है। और साथ साथ में मिट्टी का इस्तेमाल विश्व में कृषि की औद्योगिक विकास की धुरी के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे बिहार में अलग अलग प्रकार की सॉइल है, हम लोग उसको समझते हैं। सॉइल हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मे बी रिगार्डेड एज द एग्रीगेट ऑफ द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मिट्टी की कई विशेषताएं होती है जिसे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर ये जैविक गुणों का योग माना जा सकता है। देखो बिहार प्लेन मेड ऑफ थिक एलुवियल मेंटल ऑफ ड्रिफ्ट ओरिजिन ओवरले इन मोस्ट पार्ट द शिवालिक एंड द ओल्डर टर्शियरी रॉक। बिहार का विमान अधिकांश भाग में ऊपर से और से बहने वाले बहाव के मोटे जलोढ़ आवरण से बना हुआ है। शिवालिक और पौराणिक तृतीय चट्टानें। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें। देखो शिवालिक रेंज और साथ साथ में देखो मैं आपको एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, शिवालिक रेंज की तरफ से हुआ, ठीक है। क्योंकि रिलेटेड किस चीज़ से हो जाएगा, हिमालयन से होगा वो, ठीक है। हिमालय के अलग अलग रेंज हैं, अपर हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक रेंज और सह्याद्री रेंज, ये सब रेंजेस हैं अलग अलग। तो ये एक्चुअली आएंगे किस में, तो ये आ जाएंगे हिमालय के अंतर्गत में। तो यहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल। आप लोग यहाँ पे देखिएगा पीला रंग से लिखा हुआ है यंगर एलुवियल सॉइल। जो जलोढ़ मिट्टी होती, नई वाली जलोढ़ मिट्टी सारी की सारी लाइट येलो कलर का है। तो बिहार में मैक्सिमम हमारे कौन सा है, तो एलुवियल सॉइल ही मिलती है। उसके बाद जिसमें आप लोग डॉट डॉट देख रहे हो थोड़ा और इसी में आप लोग मिक्सचर वाला डॉट देखोगे, वो कौन सा है, भाबर सॉइल है। तो भाबर सॉइल कहाँ मिलती है, मैं आपको उस चीज़ को भी अभी तुरंत दिखाने वाला हूँ कहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है। उसके बाद है कैलकेरियस एलुवियल सॉइल। तो देखो ये जो प्रांत है हमारा, जिसमें आप लोग थोड़ा सा किस गुलाबी कलर का देख रहे हो, ये जो है ये वाला आप देख सकते हो, ये रेंज, ये गुलाबी वाला जो रेंज है ये एक्चुअली किस चीज़ का है, कैलकेरियस एलुवियल सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल लेकिन उसमें पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम वगैरह, देखो पत्थर है तो दैट्स मीन कैल्शियम होगा ही होगा, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये जो प्रांत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो मिलता है। हमारा समस्तीपुर भी उसी के अंतर्गत में आता है, सिवान, छपरा वगैरह उसी के अंतर्गत में आता है। लेकिन मुजफ्फरपुर में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा तराई। देखो तराई रीजन, तराई रीजन किसको कहते हैं आप लोगों को मैं हिंट में समझा देता हूँ। देखो जो ऐसा रीजन जो कि हिमालय का मतलब समझो तो फुट है, हिमालय का फुट कहने का मतलब जहाँ से हिमालय की शुरुआत हो रही है, उन सभी रीजन को हम लोग तराई रीजन कहते हैं। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये हिमालय का तराई रीजन है। मधुबनी हुआ, फिर साथ साथ में सीतामढ़ी हुआ, फिर अररिया का ऊपर वाला और सुपौल अररिया जहाँ पर ऊपर में है उस एरिया में। तो यहाँ पे तराई रीजन है, यहाँ पर आपको पत्थर के साथ साथ मिट्टी मिलेगी और बहुत ज़्यादा। इधर के तरफ में हमारी कोई क्या चीज़ की खेती होती है, तो इधर में हमें आप लोग मूंगफली जानते हो उसकी खेती और दाल की खेती इस एरिया में ज़्यादा की जाती है। फिर है ओल्डर एलुवियल सॉइल। ध्यान रखिएगा जो ऑरेंज कलर का ओल्डर एलुवियल सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसको पानी की भी ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि ये है एक्चुअली जलोढ़ मिट्टी ही रहती है। लेकिन समय जो बदलते जाता है, लंबा समय बीत जाने के कारण इसके पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ओल्डर एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम हमारा साउथ बिहार में मिलता है। तो साउथ बिहार में देखो इन सब एरिया में तो नदी तो बहती है। ये जो प्रांत देख रहे हो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रांत आप देख रहे हो जहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये सब प्रांत में ना बहुत ज़्यादा मैक्स एक्सेस नदियाँ बहा करती थी पास्ट टेंस में। लेकिन समय बीत गया जिसके कारण नदियाँ में पानी का फ्लो कम हो गया, इसीलिए एलुवियल सॉइल पुरानी हो गई जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। उसके बाद है रेड ग्रेविलरी सॉइल। देखो ग्रेवल, ग्रेवल का अर्थ क्या होता है, पत्थर, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं उसको हम लोग ग्रेवल्स कहते हैं। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं ये जो हमारा प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये पठारी एरिया है। हम लोग देख सकते हैं इधर तरफ में उत्तर प्रदेश है, यूपी है, इधर झारखंड है हमारा। तो ये जो पठारी एरिया है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पत्थर मिलने के चांस मिलते हैं। फिर गया वगैरह में भी आप देखोगे तो ये भी थोड़ा बहुत पठारी है, उतना नहीं है लेकिन है। उसके बाद है रेड सैंडी सॉइल। आपको रेड सॉइल, लाल मिट्टी मिल जाएगी। लाल मिट्टी या तो आपको चंपारण में मिलेगी और नहीं चंपारण में नहीं तो आपको मिल जाएगी गया, औरंगाबाद, फिर उसके साथ साथ में जो शेखपुरा वगैरह का एरिया है यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी।
फिर उसके बाद लाल मिट्टी और ब्राउन सॉइल या फिर रेड लोमी सॉइल, ये सब समान तरह की सॉइल होती हैं, बस इसकी पीएच लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है इसलिए होता है। उसके बाद पीली मिट्टी ही मिलती है। तो पीली मिट्टी किस तरफ में, तो जिस तरफ में झारखंड है, ये आप लोग देख सकते हो, ये एरिया झारखंड से सटा हुआ है, तो यहाँ पर येलो मिट्टी, पीली मिट्टी मिलती है। और पीली मिट्टी का जो प्रांत होता है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, येलो मिट्टी के पास में ना जो वन होते हैं, जिसको हम लोग जंगल कहते हैं, ये अच्छे तरीके से पनप पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो पानी रहता है उसको ये पीला मिट्टी बाहर जाने भी नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैप में समझ लिए बिहार के किस किस एरिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल मिलती है। उसके बाद है द सॉइल ऑफ बिहार इज मेनली यंग लोम रीजुमिनेटेड एवरी ईयर बाय कांस्टेंट डिपोजिशन ऑफ स्लीट क्ले एंड सैंड ब्रोथ थ्रू डिफरेंट स्ट्रीम। देखो बिहार की मिट्टी प्रमुख रूप से युवा दोमटदार है, दोमट मिट्टी है और नई मिट्टी है। ठीक है, जो हर साल विभिन्न धाराओं के द्वारा लाई गई गाद मिट्टी रेत से निरंतर जमा होकर के वो कायाकल्प हो जाती है। मतलब देखो इस एरिया में जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पे तो बहुत सारी नदियों का चैनल्स है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ नदियाँ भरी पड़ी हुई है। तो क्या होता है, जो भी नदियाँ फ्लो करते रहती हैं, उस नदियों में ग्रेवल्स, साथ साथ में गाद जो होता है, मतलब मिट्टी नुमा जो पार्ट होता है जो नदियों में बहते रहता है, उसको गाद कहा जाता है। फिर साथ साथ में रेत, मतलब जो होता है बालू, आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर का बालू आपको नदी के पेटी में मिलेगा। और याद रखिएगा इसी एरिया में कौन सा आप लोग देख रहे हो, मधेपुरा हुआ और साथ साथ में सेवहर वगैरह का जो एरिया हुआ, अररिया वगैरह का ये जो एरिया है, यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जाता है बालू का, याद रखिएगा, जिस पर कानून बहुत सख्त हो गई है बीते के 5 से 6 साल में देखा गया। क्योंकि अगर बालू को पूरा का पूरा नदी के पेटी से निकाल लिया जाता है तो उससे नदी का नुकसान होता है, नदी उस केस में मृत हो जाती है, क्योंकि नदी को अपने पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं बालू की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस सॉइल ऑफ बिहार डिफिशिएट इन फास्फोरिक एसिड। तो एक्चुअली यहाँ की जो हमारी जो भी मिट्टी है वो किस प्रकार की है, तो वो क्ले वाली मिट्टी है, साथ साथ में सिल्ट से भरी हुई है, इसीलिए यहाँ पर फास्फोरस नहीं मिलता है, नाइट्रोजन नहीं मिलता है, और ह्यूमस ये बहुत ही ज़्यादा डिफिसिट है, मतलब कम, देखो नहीं को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। लेकिन बट पोटास एंड लाइम आर यूजुअली फाइन इन ऑप्टिमम लेवल। लेकिन फिर भी पोटास और चूना जो होता है ना, अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। चूना हो गया तो याद रखिएगा ये हो गया कैल्शियम। तो अब कैल्शियम है तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से किसी भी जगह पे जहाँ पे उस पानी से पटवन किया गया है वहाँ पे अलग से कैल्शियम डाला जाए। कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है पेड़ पौधे की ग्रोथ के लिए, और पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन एक्चुअली नाइट्रोजन ठीक से नहीं होता है ना, इसीलिए हमारे यहाँ यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है खेती करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन बिहार। बिहार में किस किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। तो बिहार में आप अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। देखो मैं हर चीज़ यहाँ पे जितने ही प्रकार की स्पेशल मिट्टी थी मैंने सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कुछ भी मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। अगर जो हमारा आप लोग देखोगे ये जो हम सभी चीज़ को बताते हैं, देयर आर 3 एसेंशियल सॉर्ट्स ऑफ सॉइल इन बिहार। बिहार में देखा जाए तो 3 विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चों मिलते हैं, तो 3 विभिन्न प्रकार के आपको सॉइल्स मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सबसे पहला वो कौन सा है, तो सबसे पहला है पेडोमेंट स्वैम्प सॉइल। स्वैम्प का मतलब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है स्वैम्प। स्वैम्प का अर्थ होता है दलदल। स्वैम्प का अर्थ होता है देखो इंग्लिश भी जानते चलिए, थोड़ा सा आपको जरूरी पड़ेगा, दलदल। अब देखो दलदल कहाँ का है, बिहार के किस एरिया में आपको दलदल मिलेगा, तो चंपारण का जो एरिया है वहाँ आपको दलदल मिलेगा। फिर साथ साथ में हमारा जो कौन सा प्रांत है, तो शिवहर का जो प्रांत है वहाँ भी आपको दलदल मिलते हैं। तो आप लोग ये जो हम लोग देख रहे हैं ये स्वाम्पी एरिया है, स्वाम्पी या फिर इसको हम लोग दलदली एरिया कह सकते हैं। दलदल एरिया क्या होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नॉर्मल जंगल नुमा लगेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर का लॉगिंग बहुत लंबे समय से हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर दलदल आ गया है। और दलदल क्या होता है, आप लोग दलदल तो कभी देखे नहीं होंगे हमको जहाँ तक पता है। देखिए वैसे आपको मैं बता देता हूँ, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो आप लोग देखिए जिस टाइम में धान की खेती होते रहती है, तो वहाँ आप लोग कभी खेत में घुसिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे आप पैर रखोगे ना तो पैर आपका धंस जाएगा।
तो यहाँ ये दलदल छोटा दलदल है वो, उसमें तो सिर्फ आपका एक मैक्सिमम 1 फीट जाएगा, लेकिन ये ऐसे दलदल होते हैं जिसमें पूरे के पूरे आप भी समा सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे पेडोमोंट स्वाम्प सॉइल फाउंड बिटवीन नॉर्थ वेस्ट सेक्शन ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पाया जाता है? तो चंपारण में। मैंने बताया था अभी तुरंत बच्चों आपको कि ये चंपारण में पाया जाता है। चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, साथ साथ में हम लोग, मैंने इसको देखा है स्वाम सारण में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तराई सॉइल्स। हम लोग तराई एरिया जो जानते हैं जहाँ पर मैक्सिमम खेती की जाती है, तो ये खेती का एरिया है, तराई एरिया यही है। तराई एरिया एक्चुअली जो गैंगेटिक बेसिन होता है, गंगा का जो बेसिन है, गंगा के जो पास का प्रांत है, वहाँ पे इस प्रकार से खेती की जाती है। आप लोग देख सकते हो। आप लोग अपने जब ट्रेन से हम लोग यात्रा वगैरह करते रहते हैं, या फिर जब अपने आप गाँव जाते होगे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे रहते हैं तो जो दूर दूर का जो एरिया नज़ारा मिलता है उसमें इस प्रकार का खेत होता है। तो इसको हम लोग तराई सॉइल कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये नेपाल बॉर्डर का, कहाँ पे पाया जाता है? तो मैक्सिमम नेपाल के बॉर्डर पे पाया जाता है। अब आगे ये भी देखो, तराई जब धीरे धीरे बदलने लगता है तो यहाँ पे आपको पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तराई धीरे सब तराई, तराई के बाद आता है एक सब तराई, उसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, उसको मैं यहाँ पे कह रहा है सब तराई। मतलब वो तराई जैसा ही होता है, लेकिन वहां पर आपको पेड़ पौधे आपको छोटे छोटे दिख सकते हैं, साथ साथ में खेती भी मल्टीपल प्रकार की करी जाती है। उसके बाद है गैंगेटिक एलुवियल। तो गैंगेटिक एलुवियल तो मतलब गंगा का जो क्षेत्र होता है, हाँ, सब तराई एरिया रीजन में ही गैंगेटिक रीजन आता है, याद रखिएगा। यहीं पर आपको गंगा का बेसिन वगैरह मिल जाएगा। आसपास जो इसका एरिया है, यहाँ पे गंगा और गंगा से रिलेटेड जितनी भी नदियाँ होती है जो बाद में जाके गंगा में मिल जाती है, वो आपको इन सब रीजन में मिल जाएंगे। हम लोग समस्तीपुर में रहते हैं, तो गंडक यहाँ बहती है, तो आप देख सकते हो तो जो गाँव का एरिया होगा उसमें आपको ऐसा ही नज़ारा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है अलग अलग मिट्टी का, हमने यहाँ पे भी चर्चा कर दिया जो छूट में जा। हमारे यहाँ रेड सॉयल ही मिलता है, लाल मिट्टी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किस लिए? शुगर केन, मतलब गन्ने की फसल को उपजाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लाल मिट्टी करते हैं। फिर काला मिट्टी, मैंने आपको बताया था काला मिट्टी किस चीज़ के लिए होता है? तो कॉटन, कपास की खेती के लिए होता है। एलुवियल सॉइल इस प्रकार का होता है, एलुवियल जिसको हम लोग, एलुवियल सॉइल को हम लोग मिट्टी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार की होगी। और लेटराइट जो होती है मिट्टी, जिसका इस्तेमाल हम लोग मैक्सिमम ईंट बनाने के लिए करते हैं बच्चों, तो ये लाल रंग की मिट्टी होती है जिसका इस्तेमाल ईंट बनाने के लिए होता है। वैसे हमारे यहाँ जो भी चौर होता है या मन होता है, वहाँ पर आपको लेटराइट मिट्टी मिलती है, इसीलिए जो भी ईंटा का भट्टी होगा आपको मिलेगा वो लेटराइट ब्रिक स्टोन्स एरिया में ही मिलेंगे, और जो कि कहाँ पर होगा? चौर मन में आपको मिल जाएगा। चौर और मन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें हमने चर्चा किया है किस चीज़ के बारे में? फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार में, उसमें आपको वो टॉपिक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है गंगा जलोढ़। देखो, गंगा जलोढ़ बिहार के मैदानी इलाकों को कवर करती है, मैंने इस चीज़ को भी बता दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल, किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ऐसी मिट्टी हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, हम लोग बिहार के समस्तीपुर में रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेगूसराय, बरौनी वगैरह के रहने वाले हैं। तो आप अगर खेत में जाएगा तो ऐसी ही मिट्टी आपको मिलेगी। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी क्यों कहा है? आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी ना भींगी हुई मिट्टी लग रही है। ये मिट्टी कैसी है? वेट मिट्टी है, तो भीजी हुई मिट्टी है, इसीलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जल की मात्रा देखा जाए तो 30% से लेकर के 40% के बीच में होती है। देखो, और ये बहुत ही बेस्ट मानी जाती है किस चीज़ के लिए? तो क्रॉप्स के लिए, जितने भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, अन्न लगाते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, तो इसमें ज़्यादा पानी हम लोगों को बार बार देना ना पड़े, इसीलिए इस प्रकार की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि एलुवियल सॉइल्स आर, कलर बदल लेता हूँ, पेन कम है। Alluvial soils are framed primarily because of sediment saved by Indo-Gangetic Brahmaputra streams. In beachfront districts, some alluvial stores are framed because of wave activity. मतलब क्या, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ प्राप्त की जाती है? तो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र धाराओं में आपको मिल जाएगी, और वो भी उनके तलछट के कारण तैयार होती है। समुद्र तट के सामने के जिलों में कुछ जलोढ़ भंडार लहर गतिविधि के कारण होता है। अब देखो, हमारे एरिया में तो समंदर नहीं है, तो फिर कहाँ से जलोढ़ मिट्टी आती है? तो हमारे यहाँ जो आती है वो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र की धाराएं जो हैं, नदियां हैं, उनके कारण आती हैं। लेकिन अगर समंदर के पास में अगर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो उसका एक तरीके से हेल्पर कौन बनता है? समंदर बन जाता है, कि समंदर से ही पानी, और साथ साथ में जो छोटे मोटे जो वेज होते हैं जहाँ से पानी आपका ट्रैवल करके समंदर में जाता है,
तो उसी मीडियम में, उसी के आसपास में आपको जलोढ़ मिट्टी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है रॉक्स ऑफ हिमालयन शेप्स द पेरेंट मटेरियल। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस डर्ट्स इज ट्रांसपोर्टेड स्टार्टिंग पॉइंट। देखो कहने का अर्थ क्या है, हिमालय की चट्टानें मूल सामग्री का आकार देती है। देखो अब कंडीशन ये आती है कि जलोढ़ मिट्टी का फॉर्मेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक्चुअली हिमालय की चट्टानें ही जहाँ पर से पानी का फ्लो होता है वही इस चीज़ का फॉर्मेशन कराती हैं। तदनुसार इन गंदगी की मूल सामग्री परिवहन को शुरुआती बिंदु है। मतलब ये जो मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी आप देखोगे ये प्योर ब्लैक, मतलब प्योर ब्लैक तो नहीं मिलेगी, ये ब्राउनिश और स्लेटी इसी कलर की मिलती है आपको मिट्टी। ये कलर होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण हिमालय की चट्टान भी होती है। दे आर बिगेस्ट सॉइल बंच कवरिंग अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अराउंड 6 फॉर ईच पेनी ऑफ द एग्रीगेट जोन। मतलब देखा जाए तो 15 लाख किलोमीटर या फिर कह सकते हो 6% लगभग 6 को कवर करने वाली सबसे बड़ी मिट्टी के गुच्छा है। मतलब मिट्टी का गुच्छा कहने का मतलब जो वो रेंज है, मतलब 15 लाख वर्ग किलोमीटर देखा जाए, जो बिहार में देखा जाए तो करीब करीब बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो नदियाँ हैं गंगा या फिर गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं से जलोढ़ मिट्टी को, जो जल के द्वारा मिट्टियों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट सॉइल इन बिहार। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की क्या खासियत होती है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि अन्य मिट्टियों में नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मिट्टी का यहाँ पर चेंज करके बताया गया है समय के साथ साथ किस प्रकार से बेडरॉकिंग में चेंज आता है। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे बताते हैं, पहले उससे पहले हम लोग इसके मेन कंटेंट को देखते हैं। दे आर यूथफुल एंड हैव पावरलेस प्रोफाइल बिकॉज ऑफ देयर करेंट रूट। मतलब आगे बता रहा हूँ मैं आपको। द मेजोरिटी ऑफ डर्ट इज सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स आर नॉर्मल। देखो सबसे पहली बात इसमें क्या क्या होता है, जो एलुवियल सॉइल होती है वो नई होती है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, वो नई होती है। और साथ साथ में इसमें क्या होता है, डर्ट मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ में इसमें ना मिट्टी घुल करके एक जगह से दूसरे जगह जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखिएगा बिहार में बहने वाली नदियों को, तो वो आपको साफ पानी कभी नहीं दिखाएगी। उसके पानी में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि किसी ने मिट्टी को मिला दिया है। और आप देख से भी नॉर्मली देख सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में नदी है तो आप वहाँ बहने वाली मिट्टी को, बहने वाले पानी को देखना, संपूर्ण रूप से गंदली पानी आपको मिलेगी, क्योंकि वो एलुवियल मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते रहती है। तो मिट्टी का फ्लोइंग एक्चुअली देखा जाए ना बच्चों, तो कहाँ से होता है, तो इसी नदियों के माध्यम से होता है। और किस एरिया से वो होता है, तो जो हमारा तराई एरिया है वहाँ की मिट्टियों को उठा करके वो लाती है कहाँ पे, सब तराई रीजन, और साथ साथ में जो बेसिन होता है, गैंगेटिक बेसिन का रीजन होता है, वहाँ पे लाती है। नेक्स्ट है पेबली एंड ग्रेवली सॉइल्स आर अनकॉमन। कैंकर बेड्स आर अवेलेबल इन फ्यू एरियाज along द स्ट्रीम पैशियोज। द डर्ट इज प्रिएम्बल एज अ रिजल्ट ऑफ लोमी नेचर। देखो कहते क्या है, हमारी इन मिट्टियों में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, तो सबसे पहला कंकड़ और बजरी आपको असामान्य रूप से मिलेगा। मतलब छोटे छोटे पत्थर भी मिल सकते हैं, बड़े पत्थर भी मिल सकते हैं। आप कभी नदी में नहाने गए होंगे बच्चे, तो आप कभी नदी की मिट्टी को आप अंदर में हाथ डाल के देखना, तो आपको पत्थर वगैरह नदी में मिल जाएंगी। इवन समस्तीपुर में अगर आप गंडक वगैरह में नहाते हो या फिर बेगूसराय में वहाँ की नदियों में देखोगे तो आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। उसके साथ साथ में क्या चीज़ देखा गया है कि यहाँ की मिट्टी जो होती है वो दोमट होती है और गंदगी से भरी हुई रहती है। आप देखोगे ना मिट्टी को तो अजीब किस्म का महकेगा। तो अब कभी आप पूछ सकते हो कि सर मिट्टी, नदी के मिट्टी में उस प्रकार की बदबू क्यों है, तो वो बदबू किस चीज़ का है, तो वो आपको वो पदार्थ होते हैं जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, तो पेड़ पौधे के लिए समझो। तो उसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जितनी भी कैल्केरियस चीज़ें होती है जैसे कैल्शियम वगैरह होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जो नदियाँ होती हैं उसके अंदर की मिट्टी में थोड़ी सी बदबू भी पाई जाती है। और ये अलग अलग प्रकार की चीज़ों के मिलने के कारण होता है। पोरोसिटी एंड सरफेस गिव्स ग्रेट वेस्ट एंड डिफरेंट कंडीशन ऑफ पॉजिटिव फॉर फार्मिंग। दीज डर्ट्स आर ऑलवेज रिचार्ज बाय रिपीटेटिंग सर्जेस। देखो और भी आगे देखा, सांद्रता और सतह बड़ी बर्बादी कर देते हैं। खेती के लिए अलग अलग स्थितियाँ सकारात्मक होती हैं। इन गंदगी को हमेशा दोहराए जाने वाले उछाल से रिचार्ज किया जाता है।
देखो इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पे कहा गया है। शुद्ध हिंदी में लिखा हो गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं भी आएगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस मतलब क्या होता है, मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कि पृथ्वी के अंदर हजारों साल पहले या फिर 100 साल पहले अंदर जम गए थे, उसको क्या करती है, ये नदियाँ बहा करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले आती है। और ये गंदगी को वो जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, उसी के कारण जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है किसी भी नदी के द्वारा पानी पटाए जाने वाले जगह पर। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 बज गया है, टाइम हो गया है हमारा, इसीलिए अभी हमको क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि कृष्ण सर की भी क्लास अभी शुरू होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, कल हम लोग इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है बिहार की प्रमुख मिट्टी, इसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।